मैं डॉक्टर R.K. चमार, बौद्ध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। भारत के मूल निवासियों को अपना ही काम करते रहना चाहिए, क्योंकि भारत के जो मूल निवासी बहुजन हैं उनकी संख्या भारत के अंदर 90% से भी ज़्यादा है। और यहाँ जो आंकड़े जो हैं वो गलत प्रस्तुत किए जाते हैं। हमें इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए, और विशेषकर जो लोग यहाँ विष कन्या के रूप में काम करते हैं उन लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए। भारत में कुछ जातियाँ ऐसी विष कन्याओं के रूप में काम करती हैं कि जो जय भीम का फ़ोटो लगाते हैं, यहाँ भगत सिंह का फ़ोटो लगाते हैं, लेकिन वो विष कन्याओं की तरह से काम करते हैं। मूल निवासी बहुजन समाज की जो जातियाँ हैं, जैसे कि चमार है, चूड़ा है, धानुक है, यहाँ पर नाई है, धोबी है, तेली है, कुम्हार है, बहुत सारी 6743 जातियाँ हैं। और ये जातियाँ जो है यहाँ पर जो मध्य एशिया से आए हुए जो लोग हैं उनकी राजनीति की शिकार और उनकी साजिश की शिकार रही हैं। और ये लोग बुगले भगत की तरह से इस देश के अंदर रहते हैं, जैसे कि राजनीतिक पार्टियां बना करके ये लोग इनको लूटते रहते हैं, इनको कभी भी राजनीति में आने का मौका नहीं देते। तो इस विषय के ऊपर हमें जो बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, मान्यवर कांशीराम जी हैं, इन मान्यवर कांशीराम जी विशेषकर जिन्होंने यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को जन्म दिया, तो उन्हीं की विचारधारा पर चल कर के हम लोग यहाँ कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ हम मूल निवासी बहुजन बन कर के हम कामयाब हों, आपस में मिलजुल करके अपना संगठन बना करके कोऑपरेट करके यहाँ पर जो सामान्य स्थानों की जो सीटें हैं उनको बखूबी लड़ें, तभी हम वो हो सकते हैं। और जो यहाँ विष कन्या रूपी जो यहाँ पर जातियाँ हैं, जिनको हम ये मानते रहे हैं कि ये तो भगत सिंह के लोग हैं, ये छोटू राम के लोग हैं, वो हम लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। और ये लोग जब शासन में या प्रशासन में आ जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि अभी कोका कांड के बारे में मैं दो बात कहना चाहता हूं कि कोका एक डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में कनीना तहसील के अंदर एक गांव आता है, और वहां पर जो है चमारों की ज़मीन को एक कृष्ण गुज्जर नाम के व्यक्ति ने हड़प ली। और उसका हड़पने में जो नारनौल का DSP है, नारनौल का जो नायब तहसीलदार है सतपाल जाट, और महेंद्रगढ़ का जो SDM है दिनेश जाट, इन लोगों ने उसकी मदद की और वहाँ उनकी जो झूठे कागज़ उनके नाम करा दिए। इस तरह से जो कांड है, बहुत सारे कांड भारत के अंदर मिलते हैं। ये सामाजिक जो कांड है, ये भारतीय जो कांड है, इनको कश्मीर फाइल से दबाया जाएगा और इनको हिंदू मुसलमान के झूठे झगड़े से दबाया जाएगा। आज हम कोई भी ये उदाहरण नहीं देखते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों ने कभी हिंदुओं के ऊपर अटैक किया हो, क्योंकि यहाँ अपराधी जो लोग मध्य एशिया से आए हुए हैं, भारत के अंदर एक किस्म से यहाँ यूक्रेन और रसिया का युद्ध किए हुए हैं। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है वो तो दुनिया जानती है, लेकिन भारत के अंदर जो ये लोग सदियों से यहाँ मूल निवासी बहुजनों को मारते रहते हैं। कभी ये लोग गोहाना कांड करते हैं, कभी ये दुलिना कांड करते हैं, कभी मिर्चपुर कांड करते हैं, कभी ये राजस्थान के अंदर दूसरे इस तरह के कांड करते हैं। जैसे कि अभी एक जो पाली ज़िले के अंदर मेघवाल जो जितेंद्र मेघवाल थी, उसकी हत्या की और उस साजिश की। तो ये जो हत्याएं जो हैं मूल निवासी बहुजनों की, ये जो कांड है, ये सामाजिक कांड है, भारतीय कांड है, इनकी फाइल कोई नहीं खोलेगा। तो ऐसे जो विष कन्याएं हैं, जो यहाँ पर अंबेडकर के पार्क बनाएंगे, अंबेडकर के नाम का भवन बनाएंगे, अंबेडकर के नाम का ये कमीशन बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर ये शैतानी दिमाग के जो लोग हैं, विदेशी लोग, उन्हीं लोगों को बैठा देंगे और ये हमारे ना केस सुनेंगे और नहीं हमारे ये जो है समस्याओं का कोई हल निकालेंगे। तो इसलिए जो बामसेब के हमारे साथी हैं माननीय लखपत सिंह जी, वो माननीय कांशीराम जी की बात को दोहराते हैं कि भाई हम दुश्मन का काम कर रहे हैं, हम जो विदेशी शत्रु है उसका काम कर रहे हैं, हम हिंदुओं की जो सेना है उसका काम कर रहे हैं। और वो ये हिंदुओं की सेनाएं संसद में पहुंच करके हमारे जो आरक्षण का बिल फाड़ते हैं, ये लोग हमको वोटिंग से रोकते हैं, ये लोग हमारे बैलेट से चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं, ये लोग हमको आज भी वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, जिंदे हुए लोगों का वोट काट देना चाहते हैं। तो ये सब जो चुनाव सुधार के मुद्दे हैं, लोकतांत्रिक सुधार
सुधार के मुद्दे हैं और यहाँ सामाजिक सुधार के मुद्दे हैं, ये हम लोगों को ही देखना चाहिए। और हमको सार्वजनिक स्थानों पर, विशेषकर दफ्तरों के अंदर, कोर्टों के अंदर, कचहरियों के अंदर हम लोगों को अपना ये जो है पंचशील का जो टाई है, पट्टा है, इसको पहन करके रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे लोग हमारे पास में आते हैं, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग 90% उनका मनोबल बढ़ता है। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको यहाँ पर विदेशी से आए हुए ब्राह्मण से सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक न्यायाधीश जो है, एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठा हुआ जो ब्राह्मण जज है, वो अपने कान पे अपना जनेऊ लटकाता है और यहाँ पर तिलक लगाता है और यहाँ लाल धागा बांधता है। तो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, उनको भी दफ्तरों के अंदर, सार्वजनिक स्थानों पर ये जो बहुजनों की जो पहचान है, जो कि यहाँ पर बहुजनों के संघर्ष के बाद आई है, महापुरुषों के संघर्ष के बाद आई है, उनको उनका सपना साकार करने के लिए पहनना जरूरी है। अपने लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और अपने समाज के लोगों को जोड़े रखने के लिए, उनको वहाँ दफ्तरों में मिलने के लिए, पाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें रखी हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बातें हैं और इसमें नॉलेज बढ़ाने वाली बात है। तो आप सब लोग इस चीज़ को बार बार देखें, बार बार सुनें और इसको व्यवहार में लाएं, इसको प्रैक्टिस में लाएं, तभी जा कर के जो चूहे जैसे जो लोग हैं उनकी यहाँ पर उनका मनोबल गिरेगा और हाथी जैसे जो लोग हैं यहाँ पर मूल निवासी बहुजन लोग, उनका मनोबल यहाँ पर बढ़ेगा और यहाँ पर जो ये लोग हरास होकर के और ये सरेंडर करेंगे और यहाँ पर लोकतंत्र को फिर हम बहाल कर सकते हैं और यहाँ भारत के अंदर मूल निवासी बहुजन शासक बन सकता है, शासन करता जमात बन सकता है और बहुजनों का जो महापुरुष है उनका सपना साकार हो सकता है। इसके साथ मैं आप सब लोगों का साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।